दोस्तों नमस्कार और मैं योगेश कुमार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय समाज के अंतर्गत भारतीय रगों में दौड़ता है। तो ये जो मुद्दा है आज का हमारा, वो ये मुद्दा है जातिगत भेदभाव को लेकर। दरअसल हुआ क्या, पिछले ही वीक एक खबर आती है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और वो डिसीजन था जातिगत भेदभाव को लेकर। जो भारतीय राज्यों की जेल हैं, इन जेलों के अंतर्गत जो है जातिगत आधार पर जो है भेदभाव हो रहा था बहुत लंबे समय से। और उसके पीछे के जो कारण थे वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रिटिश टाइम से जुड़े हुए हैं। ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कानून बनाए थे जो कुछ जातियों को जो है, कुछ कम्युनिटी को, ट्राइबल्स कम्युनिटी को, शेड्यूल्ड कम्युनिटी को जो है एज अ क्रिमिनल कम्युनिटी घोषित करते थे वो। और उन्हें कहते थे वो कि भारत के अंतर्गत ये जो लोग हैं ये जन्म से ही अपराधी हैं। तो ये एक मुद्दा है। आज इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन सीरीज में ये मुद्दा दिया था, उसको हम रेफरेंस लेते हुए अपने इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल होता क्या है, न्यूज़ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम स्टक डाउन करते हैं ऐसे कानूनों को जो राज्यों के अंतर्गत भारतीय जेलों में रीइंफोर्स करते हैं कास्ट डिफरेंस को। यानी कि जो जातिगत भेदभाव है, ऐसे नियम और कानून हमारे देश के अंतर्गत मौजूद थे जो जेल को रेगुलेट करते हैं। ऐसे कानून जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं ऐसा था कि जो हमारा कास्ट के आधार पर भेदभाव है ये लागू हो रहा था। तो इसी को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया, यही न्यूज़ थी। तो हम इसे अब एक्सप्लेन करते हैं। दरअसल भारत के अंतर्गत जो है ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर समझें इसके, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉलोनियल एरा में कुछ कानून बनाए थे, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कानून है द क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1871। ये कानून क्या करता था, ये कानून जो है ऐसे लोग जो पिछड़ी जातियों से जुड़े हुए हैं, जो जनजातीय समाज से जुड़े हुए थे, उनको वो कानून जो है जन्म आधारित क्रिमिनल घोषित करता था। और यदि उन जनजातियों से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता था और वो क्राइम ऐसा हो कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान, तो उसके पूरे परिवार को, उसके पूरे समुदाय को एज अ जन्म आधारित, जन्म से ही क्रिमिनल घोषित किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये रूल्स और कानून हमारे देश में चल रहे थे। और हम जानते हैं 1956 में हमारे देश में जो है संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने से बहुत सारे कानून बदले, बहुत सारे कानून जो है एज इट इज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू किए थे वो रहे। तो ये जो कानून था द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871, इसके अंतर्गत जो है 1952 को कुछ बदलाव हुए और इन बदलावों के तहत ये जो बोर्न क्रिमिनल कम्युनिटी वाला जो स्टेटस था, किसी भी जनजातीय समाज को, किसी भी शेड्यूल्ड समाज को जो है जनजाति के आधार पर एज अ क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है था, तो इनको इन्होंने बदलते हुए हैबिचुअल क्रिमिनल में बदल दिया था। तो इसी चीज़ को लेकर जो व्यक्ति जो है समाज से जुड़े हुए थे इन कम्युनिटी के, तो इन लोगों के साथ में भारतीय जेलों के अंतर्गत, जैसे कि मध्य प्रदेश की जेल हैं और वेस्ट बंगाल की जेल हैं, इनके अंतर्गत कुछ भेदभाव होता था। वो किस तरीके के भेदभाव होते थे जानते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या, एक भारतीय न्यायपालिका के सामने PIL दायर की जाती है और सोशल एक्टिविस्ट हैं एक सुकन्या संथानम। इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है लगाई और उसमें ये कहा कि माय लॉर्ड, भारतीय जेलों के अंतर्गत जो है कुछ राज्यों में जो जेल का जो मैनुअल होता है, जो जेल का डेली प्रोसीजर होता है, जेल में किस तरीके से किस कैदी को कौन सा काम दिया जाना है
डे टू डे क्या बिजनेस फंक्शन होगा जेल मैनुअल के अंतर्गत, तो इसको लेकर जो कानून है ये भारतीय समाज के अंतर्गत भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। भारतीय जेलों में जो है जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो इन्होंने ये आरोप लगाते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत PIL दायर की और कहा जो भारतीय जेलों के अंतर्गत जो वर्ग है, जो कैदी होते हैं, ये जो कार्य करते हैं, इस कार्य का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है भारतीय जेलों में, ये जो है डिस्क्रिमिनेशन करता है और ये क्लास बेस्ड लेबर डिवीजन को बढ़ावा देता है। क्लास बेस्ड मतलब क्योंकि भारतीय समाज 4 वर्गों में उस समय बटा हुआ है, प्राचीन समय से लेकर, जहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र लोगों में 4 भागों में बटा हुआ, और जो हमारा क्लास सिस्टम है वो वर्ग के आधार पर जो है काम को करने की अनुमति देता था। तो उसी आधार पर जो है भारतीय जेलों में ये कांड चल रहे थे। हुआ कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम इसे समझें तो मध्य प्रदेश की जेल में को जो रेगुलेट करता है कानून 1987 का रूल्स है, और मध्य प्रदेश की जेलों के अंतर्गत जो है एक मध्य प्रदेश में कम्युनिटी है जिसे बोलते हैं मेहतार कम्युनिटी। ये एक शेड्यूल्ड कास्ट जो है कम्युनिटी है, और इन लोगों को, ये लोग जब जेल में जाते थे, इन लोगों को इनके कास्ट के आधार पर ही इन्हें केवल क्लीन करने का वर्क दिया जाता था, क्लीनिंग का। इन्हें केवल साफ सफाई के काम दिए जाते थे मध्य प्रदेश की जेलों के अंतर्गत। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम समझें तो पश्चिम बंगाल की जेलों के अंतर्गत जो है ऐसा काम जो खाना बनाने से जुड़ा है, जो सफाई से जुड़ा है, ये वाला काम, खाना बनाने का काम वेस्ट बंगाल की जेल में केवल इस आधार पर दिया जाता था कि यदि कोई व्यक्ति विशेष कम्युनिटी का है, विशेष समाज का है, तो वो व्यक्ति ही खाना बनाएगा जिस जाति का काम जुड़ा है खाना बनाने से। तो भारत की जेलों में कहीं ना कहीं ये बहुत लंबे समय से जो है, आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जाति के आधार पर जो है जेल में कार्यों का बंटवारा किया जाता था। और डे टू डे जो जेल का फंक्शन है, जो जेल फंक्शन करती है, डे टू डे जो मैनुअल होता है, उसमें किस तरीके का जातिगत भेदभाव हो रहा था लोगों के साथ। तो इसी को लेकर सुकन्या सोमनाथन ने जो PIL दायर की, तो इस PIL के एवज में ही जो है सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आई है, और बहुत सारे कानून को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है नल एंड वॉइड घोषित किया है। क्या करा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई ऐसे रूल, ऐसे कानून जो भारत के अंतर्गत जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, जो भारतीय जेलों में जाति के आधार पर कार्यों का बंटवारा करते हैं, उन कानूनों को हम जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हैं। और साथ ही साथ भारतीय न्यायपालिका ने, धन्यवाद हो सुप्रीम कोर्ट का, जो इस बुरी प्रथा को ख़त्म करने की तरफ कदम उठाए हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम डायरेक्शन देते हैं सरकारों को 3 महीने के अंतर्गत जो जेल का मैनुअल है, जो जेल को मैनुअल को रेगुलेट करने वाले कानून हैं, उनको जो है चेंज किया जाए और उन कानूनों को ख़त्म किया जाए जो जेल के अंतर्गत जातिगत बढ़ावा या जाति के आधार पर जो है कार्यों का विभाजन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये हमारी जो है एक्सप्लेन सीरीज थी। अब सवाल ये है कि ये जो प्रथा है वो कॉलोनियल एरा से, उपनिवेशवाद के दौर से ही भारत के अंतर्गत ये जेलों के अंतर्गत कर्मकांड चल रहे थे, और आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, संविधान लागू हो चुका है, उसके बावजूद भी जो है हमारे देश में ये इस तरह की प्रथाएं काम कर रही थी। तो अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर इन रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है हटाया है, इन्हें बदलने की डायरेक्शन दी है और गैर संवैधानिक घोषित किया है। तो ये मुद्दा जुड़ता है हमारे संविधान के साथ, और संविधान में भी एक हमारा जो संविधान का भाग 3 है, मौलिक अधिकारों का भाग, ये जो है भारतीय मौलिक अधिकारों के साथ जुड़ता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से चलें और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन कानून और रूल्स को डिक्लेयर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम ये पाते हैं ये जो कानून है जो जाति के आधार पर भारत के अंतर्गत भारतीय समाज में जो बढ़ावा दे रहे थे जातिगत भेदभाव को, ये जो है सबसे पहला आर्टिकल 14 को जो है वॉयलेट करते थे। आर्टिकल 14 संविधान का क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी का देता है, राइट
टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो संविधान का जो हमारा आर्टिकल 14 है वो कहता है कि भारत के अंतर्गत जो है विधि के आधार पर समानता होगी, सभी को राइट टू इक्वलिटी का होगा, सभी को समानता का अधिकार मिलेगा। और जबकि भारतीय जेलों के अंतर्गत समानता के अधिकार के नाम पर हम जातिगत भेदभाव कर रहे थे, उनसे हम केवल साफ सफाई का काम करवाते थे जेलों के अंतर्गत, उनसे हम केवल खाना बनवाने का काम करते थे, उनसे हम केवल जो है टॉयलेट साफ करवा रहे थे जेलों के अंतर्गत। और तो कैदियों के बीच में ये जो है डिफरेंस हो गया, ये एक प्रकार से भेदभाव हो गया जाति के आधार पर। तो अगला जो हमारा आर्टिकल है मौलिक अधिकारों का, अगला हमारा आर्टिकल 15 है, जो ये कहता है कि राज्य लिंग, जाति, धर्म और रेस के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जबकि भारतीय जेलों में लिंग, धर्म, जाति, कास्ट और रेस के नाम पर ही ये भेदभाव हो रहा था, तो क्या ये नहीं लगता कि ये जो है कानून जो जेल के अंतर्गत डेली मैनुअल को रेगुलेट करते थे, ये भारतीय मौलिक संविधान के मौलिक अधिकारों को वायलेट कर रहे थे? यस, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा, हमारा जो संविधान का आर्टिकल 14 है, सॉरी आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 जो कहता है छुआछूत को ख़त्म करता है। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी से संबंधित प्रावधान है, यानी कि भारत के अंतर्गत जो है छुआछूत नहीं की जाएगी। और जबकि जेल का जो मैनुअल था वो कहीं ना कहीं जाति के आधार पर जो है अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दे रहा था। ये इसलिए भी ज़रूरी था कि इन कानूनों के ऊपर जो है कदम उठाए जाने चाहिए। अगला, अगर आप किसी के साथ में जातिगत भेदभाव करते हो और जाति के आधार पर उससे साफ सफाई का काम करवाते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का जीवन का अधिकार प्रभावित हो रहा है। और जीवन के अधिकार से मेरा मतलब क्या है? यदि हम किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर यह कहते हैं कि तुम इस विशेष कम्युनिटी के हो और तुम्हारा काम केवल सफाई करना है, दैट मीन्स हम आर्टिकल 21 के अंतर्गत, आर्टिकल 21 क्या कहता है फंडामेंटल राइट्स का? वो ये कहता है जीवन का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। दैट मीन्स ये कानून जो है किसी व्यक्ति को की डिग्निटी को, ये कानून किसी व्यक्ति की डिग्निटी को भी प्रभावित कर रहे थे, इसलिए भी इन कानूनों को ख़त्म करना जरूरी था। नेक्स्ट वन हमारा आर्टिकल जो है वो है 23 जो कहता है कि भारत के अंतर्गत जो है किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया जाएगा। शोषण कैसा? जैसे कि बेगार, यानी कि और आप किसी भी व्यक्ति से जबरन जो है जाति के आधार पर साफ सफाई करवा रहे हो और उससे खाना बनवा रहे हो, बेशक वो जेल के अंतर्गत हो, तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 23 के तहत जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें मिला हुआ है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है, उसका भी वायलेशन करता है। क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार जेल के मैनुअल को रेगुलेट करने के जो कानून थे, जो रूल्स थे, ये सभी के सभी जो है हमारे कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहे थे, उनका उल्लंघन कर रहे थे। और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर कहाँ जाया जाता है, इसके लिए आप बताएंगे सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है और हाई कोर्ट जाया जाता है। अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि आप लोग जो है ये बताइए सुप्रीम कोर्ट में हम कौन से आर्टिकल के तहत अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर राज्य या किसी व्यक्ति के खिलाफ जा सकते हैं। धन्यवाद।